यहाँ पे बात करने हो रही थी कि जॉन साहब जो है वो मुझे लगता था कि शराफत जॉन साहब की जो पीढ़ी थी उसमें जॉन साहब अकेले नहीं थे। मसलन हमें हमारी खुशकिस्मती के आसपास हमारे बहुत सारे लोग थे। मसलन प्रोफेसर का नाम है, मसलन सलीम अहमद, मसलन कमर जमील। आप इसमें जाहिर नाम किसी ने इक्का दुक्का सुने होंगे। मैं ये नाम क्यों ले रहा हूँ? मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ उबैदुल्लाह कि हमने जो सीखा है वो पढ़ने से ज्यादा सुन के सीखा है। बल्कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं बहरा होता तो इसमें जाहिर होता। इतना असर होता है कि आप सिर्फ उनकी बातें सुने, बीच में अपनी बुकराती झाड़ने की कोशिश ना करें, तो आपको इतना इल्म मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई आलिम मरता है तो एक पूरी लाइब्रेरी मर जाती है। उसका मतलब यही है कि हम खुशकिस्मत थे। मैं हुआ, अकरम भाई हुए, अयाल लतीफ के तो घर में सराबा खलीलों की शक्ल में ब्रिटिश लाइब्रेरी के बराबर की लाइब्रेरी मौजूद थी। उससे हम भी फैज़याब होते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि आपकी जनरेशन के आइडियल्स कौन हैं। उनके घर 24 घंटे आप जब भी जाना चाहें खुले रहते हैं। आप उनसे कोई भी मसला डिस्कस कर सकते हैं। उनकी सोबत में बैठ के ही उन्हें 1 घंटा हफ्ते में सुनते ही आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली। तो हमारी नस्ल इस लिहाज से खुशकिस्मत गुजरी है कि ऐसे लोग हमें मैसर आ गए। अच्छा, इससे होता ये है कि अगर आप सिर्फ किताब की हद तक महदूद हो जाएं तो ना सिर्फ आपका चेहरा किताबी हो जाता है, बल्कि आप में से वो जो होते ना आस पास की जिंदगी की फील या रमक, मुझे नहीं लगता कि वो उस कदर हो सकती है। इंसान जो है वो पढ़ने की चीज है और इंसानों से उस तरह तवानाई मिलती है जैसे किसी पौधे को जमीन से तवानाई मिलती है। ठीक है, उसके लिए हवा भी जरूरी है, उसके लिए रोशनी भी जरूरी है, लेकिन वो जो एनर्जी है जिससे कि उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, तो ये बुजुर्ग या ये सीनियर, ये वो जमीन है कि जिनके साथ आप जुड़े रहें, इस धरती के साथ अगर आप जुड़े रहें तो आपको जो तवानाई जो कि ता हयात ता समय वर्ग आपके साथ रहती है वो इनसे मिलती है। मसलन बोलने का अंदाज या वोकैबुलरी या कहाँ क्या बात नहीं करनी, हमें तो ये सिखाया जाता है कहाँ क्या बात करनी है। इन सोबतों में ये सिखाया जाता है कि कहाँ क्या बात नहीं करनी और कहाँ कितनी मिकदार में करनी है। और सवाल, आप समझते सवाल करना बहुत ही कोई आसान बात है। सवाल करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप एक जुमला बोलेंगे, मैं आपका इल्मी डीएनए बता दूंगा कि आप कितने पानी में हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आपकी तरबियत में क्या क्या है। इतना इम्पोर्टेंट होता है सवाल करना। तो ये जो लोग थे ये हमें बगैर ये कहे कि हम तुम्हारी तरबियत कर रहे हैं, हमारी ना सिर्फ तरबियत करते थे बल्कि हमें ये सारे तरीके सिखाते थे कि सवाल कैसे किया जाता है। इसलिए कि सवाल इम्पोर्टेंट होता है, कभी जवाब इम्पोर्टेंट नहीं होता। जवाब तो मैं 10 तरह के दे सकता हूँ, सवाल से मेरा टीआर जाहिर करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जॉन साहब हुए और बाकी जो लोग हुए उन्होंने हमें सिखाई। और पॉलिटिकल जॉन साहब जो है उन सब शायरों में से हैं जो मरने के बाद समझ आए।
और हमसे ज्यादा इंडिया वालों को की जरूरत है। मसलन JNU की तहरीक जो 2017 में लाई, 2016-17 में JNU की तहरीक में 3 शायर उनके काम आए जिन्होंने इस तहरीक को जिंदा रखना पड़ा। एक तो थे फैज़ अहमद, एक थे हबीब तालिब और एक थे इमाम। और वहां का जो आपकी उम्र का लड़का या लड़की है, वो मुझे नहीं मालूम कि अपने कितने शायरों को जानता है, डेफिनेटली जानता है, हमसे ज्यादा जानता है। लेकिन अगर पाकिस्तान से किसी को भी नहीं जानता तो ये मुमकिन नहीं है कि वो जानता रहे। आप सोशल मीडिया पे जाके देखें, अच्छा किसी भी शायर की जो मकबूलियत है उसका एक पैमाना नीचा होता है कि उसके नाम से 2 नंबर शेरों की पूरी इंडस्ट्री निकलती है। 4 के शेर उसके नाम से चलने लगे, गर्दिश करने लगे। तो ये जो एजाज है पाकिस्तान के सिर्फ 2 शोरा अहमद फराज, एक तो अहमद फराज, जितना उनका असली कलाम है उससे डबल सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं करा। और अब जॉन एरिया के रंग में, अच्छा और ये मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि और फैले, इसलिए कि कम से कम इससे जो ये अटेम्प्ट कर रहा है उसका पता चल रहा है कि उसको शेरो सुखत के साथ कोई ना कोई दिलचस्पी है, तभी तो वो उनके रंग में कोई चीज बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे लिए भी बड़ी इंकरेजिंग बात है। और मुझे तो जहाँ तक इंकरेजिंग लगता है, ये रत्नों के पीछे लिखी होती है या ट्रकों के पीछे लिखी होती है, इसका मतलब ये है कि ये जो इसका मालिक है, इस ट्रक का, इस रक्शे का, ये इसका जो ड्राइवर है, उसमें कम से कम अदबी ज़ौक़ तो है ना। हो सकता है बेवजनी होना, हो सकता है बेवजनी होना। तो ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ये बेसिकली जॉन साहब देखिए हर चीज जो है, जो जरा जिस जगह है वही आफ्ताब है, आपको वो आफ्ताब नजर आना चाहिए, आपको आईना तो मुझे जो हर आदमी से जो है मैं उसमें पूछता था तो हर आदमी उम्मीद रखता था और उससे मुझे मोहब्बत हो जाती थी। जॉन साहब का जो पॉलिटिकल, जिसे कहना चाहिए पॉलिटिकल निजाम, मैं 3 लाइनें उनकी से बताता हूँ और वो तरकीब उनकी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि उनकी निगाह क्या है और फिर खुद पे आसपास की अप्लाई करें। फर्श पे कागज बिखरे रहते हैं, मेज पे गर्द करती जाती है, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। इससे बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्या हो सकता है? और उसके आगे क्या सितम है कि आप देखिए सूरज बहुत करते हैं। एक और सुने, मुझे तो मसला ये ना कि मैं आप जो भी चश्मा लगा रहे हैं आपको तो मैं आपको, और ये जब भी आप जॉन को पढ़ेंगे आपका जो भी मूड हो वैसा ही वो शेर मिलने लगेगा। बस आज मेरा कुछ सियासी मूड हो रहा है तो मुझे उनकी हर गजल में कहीं ना कहीं चीजें जाती नजर आ रही हैं। जैसे मैंने ऐसी रैंडमली एक चीज में डाल दी, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करे, बिछड़ना है तो झगड़ा करें, खामोशी से अता हो रस्में दूरी, कोई हंगामा करता है
कि हम वफादारी का दावा करते हैं। वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत। आप इन लफ्जों का पीछा क्यों करें? हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम? तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करो? और ये एस्टैब्लिशमेंट में इससे अच्छा शेयर आधा घंटा हो गया, 45 मिनट। यह था कहर जब लम्हों में हम मुझे पता चल गया तो सारी उम्र की हिसाब क्यों करें? 3 शायर और वो एक वो गिटारिस्ट है। नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें? ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती। ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती। यहाँ प्यारे नसीहा। तो जॉन साहब मैंने क्या कहा वो जवाब थे, मैंने क्या कहा वो सजा दिए। आखिरी जॉन साहब प्यास थे, उड़ते चले जाएंगे प्यास करने। बहुत शुक्रिया वसीफुल्लाह खान साहब। और खूब कहा कि सवाल जो है वो बहुत अहम है, जवाब कम अहम होता है। सवाल करना सीखिए, सवाल उठाना सीखिए। गालिब ने कहा था कि जब के तुम भी नहीं कोई मौजूद फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। जॉन ने कहा कि गूंज लगता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। और फिर कहीं पे एक जवाब भी आया कि हासिले कुन है ये जहाने खराब, हासिले कुन है ये जहाने खराब, यही होना था इतनी उल्लत में। और अब मैं इस सेशन के हमारे आखिरी मुकर्रर और आज के सेशन के मेहमान खुसूसी जनाब अयाज फरीदो लतीफ़ साहब को ज़हमत दूंगा कि वो आए और आपसे मुखातिब हों। जनाब अयाज लतीफ़ फरीदो। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा डॉक्टर यास्मीन साहिबा को इस शानदार, मीनिंगफुल, प्रोडक्टिव, प्रेस्टिजियस प्रोग्राम। सारी दुनिया के गम हमारे, सारी दुनिया के गम हमारे हैं और सितम ये कि हम तुम्हारे। सारी दुनिया के गम हमारे हैं और सितम ये कि हम तुम्हारे हैं। जौन हम जिंदगी की राहों में अपनी तन्हा रवि के मारे। एक चाइनीज छोटी सी स्टोरी है। एक घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, सब अजीज व अकारब बच्चे को देखते हैं, माँ बाप से मिलने, मुबारक देने आए। किसी ने कहा यह बच्चा बड़ा होके बहुत कामयाब होगा, किसी ने कहा यह बच्चा बड़ा होके बहुत दौलतमंद होगा, किसी ने कहा यह बच्चा बड़ा होके बड़ा पढ़ाकू होगा, अफसर बनेगा, व्यापारी बनेगा। एक शख्स ने आके बच्चे के चेहरे में देखा, माथे को चूमा और कहा कि ये बच्चा बड़ा होकर मर जाए। सब लोगों ने उसको मार पीट कर, धक्के देकर घर से निकाल दिया।
अब जो तमाम लोग थे उन तमाम लोगों की बातें गलत हो सकती थी, उस एक शख्स ही ने सच कहा था जो यकीनी था और वो कंफर्म होना था और उसमें कोई शक नहीं था। उसने सच बोला और उसको मारपीट कर घर से बाहर भेज दिया। सच कड़वा होता है, सच तल्ख होता है, सच तन्हा होता है। सच sometimes it becomes so ugly। सच तल्ख होने के साथ बाज हालतों में बदसूरत होता है। बदसूरत हम समझते हैं, इनफैक्ट वो नहीं होता, वो एक सच्चाई होता है। हम इस सच्चाई को बदसूरती समझते हैं। Amicus Plato said beggars amica veritas Latin। Amicus Plato said beggars amica veritas। Plato is dear to me, but dearer is still his truth। मेरा उस्ताद अफलातून मुझे प्यारा है, मगर सच उससे ज्यादा प्यारा। अरिस्टोटल जो 20 साल अफलातून का तालिब इल्म रहा, शागिर्द रहा, वो कहता है कि मेरा उस्ताद मुझे प्यारा है, मगर सच उससे ज्यादा प्यारा है। सच। इसको छोड़ दे अभी थोड़ी देर रशीद साहब वही रहो। तो वो सच बेटा को कहाँ छोड़ दे। सच कहने पे लोग तन्हा हो जाते हैं। झूठ बोले आपके साथ हुजूम रहे, गैर रिवायती बात करें आपको आइसोलेट कर दिया। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एक सिंधी बाप का, एक बलोच मां का बेटा हूं। उन दोनों के अलावा अगर मुझे ऑप्शन मिले कि मैं कहीं और पैदा हूं और कोई और माँ बाप हो, तो मैं जॉन एलिया और इब्ने इंशा के पड़ोस में कहीं पैदा होना चाहता हूं। रिवायत शिकन, अदबी तौर पर बुत शिकन, जिंदगी की वो तमाम मुरवज्जा बातें जिन पे लोग डिफेंसिव बने, वो बातें जॉन एलिया ने। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत, जो कहा गया, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने से याद आती। कितनी इसमें कितनी गहराई और कितनी फ्रस्ट्रेशन है। जो कि कभी महबूब रहा हो, जिसके कदमों की आहट के लिए दिल तड़पता हो, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती। गौर किया जाए क्या सूरत थी, कैसा था वो शख्स। ये गौर करना, ये याद करना कि कोई था, कौन इस घर की देखभाल करे। रोज एक चीज टूट जाती है, रोज दिल टूट जाए, रोज ख्वाहिशें टूट जाए। घर का मकसद यहाँ तो घर रिवायती घर नहीं है। घर आपका पूरा वजूद, आपके ख्यालात, आपकी ख्वाहिशों, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी मायूसियों का घर है। कौन इस घर की देखभाल करे। रोज एक चीज टूट जाती है। इस तरह की बात कराची की गलियों में एक नौजवान जॉन एलिया करे और वो अकेला हो, उसमें किसी की कोई तवज्जो ना हो, उसको नजरअंदाज कर दिया गया हो, उसको इग्नोर कर दिया गया हो, उसको कोई पूछे ही नहीं, कोई उसको याद ही न करे। सह भी लेते हमारे तानों को, मुझे बर्दाश्त करते। सह भी लेते हमारे तानों को, जाने मन जान निसार हूं मैं तो। ये शिकवा, ये शिकायत
जाने मन मैं तो जानिसार हूं, मेरे तानों को नहीं सहा तुमने, मुझे इग्नोर नहीं किया, मेरी इस हुज्जतों को तुमने इग्नोर नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया। और फिर हमको यारों ने याद भी न रखा, जोन यारों के यार थे हम। यार भी भूल गए, हमको यारों ने भी याद न रखा, जौन यारों के यार थे हम। तो कितनी कितनी इसमें बेचैनी, कितनी फ्रस्ट्रेशन, कितनी डिप्रेशन, कितनी इसमें तलखी है, इतनी बड़ी बात कह देना। ये जो शायर हैं, ये शायर हैं क्या? The poets are the unacknowledged legislators of the world. दुनिया के गैर तस्लीम शुदा कानून साज हैं, मगर दुनिया उनको कानून साज नहीं मानती, मगर वो कानून साज हैं। Poets are the unacknowledged legislators of the world. सिम्टम्स हैं पोइट एक बीमार मुआशरे को। आपके अंदर जब तकलीफ होती है तो बीमारी कोई बीमारी नहीं है। अगर आप मेडिकल साइंस पढ़ते हैं तो जो बुखार है वो इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है। बुखार दर हकीकत एक्सपोज करता है जो अंदर आपके कॉम्प्लिकेशन चल रही है। टेम्परेचर बताता है कि अंदर जिस्म में कोई गड़बड़ है, टेम्परेचर बताते खुद कुछ नहीं। तो शायद उस हर समाज के सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि अंदर गड़बड़ चल रही है, ये मुआशरा बीमार है, ये मुआशरा तबाही की सिमत जा रहा है। इस मुआशरे को दुरुस्त न किया तो ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। जॉन एलिया जैसे शायर वो काम करते हैं, क्योंकि बुखार तो पसंदीदा नहीं है, खांसी तो पसंदीदा नहीं है, जुकाम, बीमारी, कोविड, डेंगू, ये पसंदीदा चीजें तो नहीं। तो क्या अब कोविड के बजाय कोविड की टेस्ट करने वाले लैब से लड़ पड़ेंगे कि तुमने कोविड क्यों बताई मुझे? अब डेंगू जो आपको डायग्नोसिस करके बताए कि डेंगू, उससे लड़ेंगे, तुमने क्यों कहा है कि मुझे डेंगू है? तो बीमारी जो आपके अंदर है उस बीमारी को इंटरप्रेट करते हैं पोइट्स। वो बताते हैं कि वो सीस्मोग्राफ है जो ज़िलज़िले की आमद का पता देते हैं, जो बताते हैं कि यहाँ अर्थक्वेक आने वाला है या आ रहा है। पोइट्स वो काम करते हैं। इस जमाने में उस किस्म के शोरा क्यों नहीं है? आजकल वो शोरा क्यों नहीं है? हर दौर में कहा जाता है कि पिछला दौर अच्छा था, मगर आई एम जस्ट सेइंग दिस इन जेन्युइन सेंस कि क्यों इस दौर में गैर रिवायती बातें क्यों नहीं की जाती? गैर रिवायती जोश भली आबादी, मिला जो मौका तो रोक दूंगा जलाल रोजे हिसाब। किसको कह रहे हैं? ऐसा शायर कहां है? मिला जो मौका तो रोज दूंगा जलाल रोजे हिसाब तेरा, पढ़ूंगा रहमत का वो कसीदा कि हंस पड़ेगा अताब। जड़े पहाड़ों की टूट जाती, फलक तो क्या अर्श भी कांप उठता, अगर मैं दिल पर न रोक लेता तमाम जोरे शबाब। इस किस्म की बातें कहां हैं? इस किस्म की बातें कहां हैं कि कोई कहे कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा। कहेगा कोई शायर, FIR में कट जाए उसको। ऐसी बातें एडवांस। और उस दौर में आह को चाहिए उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जब तक तुम्हें पता चले हमारा तो काम उतर जाएगा, हम तो बर्बाद और तबाह हो जाएंगे।
खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। हुज्जत इस जमाने में तो आप किसी साहिब इक़्तिदार से हुज्जत करते हुए भी घबराते हैं। अदबी मेले होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें वो बात की जाती है जो ढकी छुपी हो, जो लिपटी हुई हो, जो डायरेक्ट ना हो, जो कोई शख्स साहिब इक़्तिदार अपनी तरफ न समझे। और वो जमाना बागे बेहिश्त से मुझे किसको कह रहा है? बागे बेहिश्त से मुझे हुक्मे सफर दिया था क्यों? कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार। मुखातिब है खुदा से, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर, मेरा इंतजार कर, क्योंकि मुझे भिजवाया काम, जब मैं काम में लगा हुआ। बागे बेहिश्त से तो भिजवा दिया ना मुझे, हुक्मे सफर दिया था कि कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार। पाकिस्तान भर की ज़बानों को पढ़ें, आप हैरान हो जाएंगे जो कल्चरल, अदबी, सकाफती, पोएटिक रंग है। एक कश्मीरी शायर है शाह शरीफ मचद, हीर हीरा संग संग तोल न तुल दी जदो रांझन यार न कर। हीर हीरों में न तोली जाती अगर उसका रांझे से इश्क न हो। हीर की कीमत इसलिए है कि उसकी जिंदगी में रांझा है, और रांझे की कीमत इसलिए है कि उसकी जिंदगी में हीर। हीर हीरा संग तोल न तुल दी ज्यादा रांझन यार न कर दी। सोहनी वी कलोनी मर्दी जदो शह दुरिया न तर दी। शीरी तल्ख होंदी विच लोका जे गमे फरहाद न कर दी। थल बिन ससी शहीद न होंदी शरफा पावे करबल विच जा मर। ससी करबला में मर जाती तब भी इतनी अमर, कितनी बड़ी बात की जा रही है, तब भी इतनी अमर न होती अगर वो दर बदर खाक बसर होकर पहाड़ों में धिके खाते हुए न मर जाती, तो उसकी भुकत ही नहीं थी। चीजें आइडेंटिफाई होती है अपने मकसद से, अपने गोल से। जिंदगी का मिशन क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है? मैं भी क्या अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर दिया और मलाल भी। यानी जॉन एलिया खुद को तबाह कर दिया और मलाल भी। शिकायत भी नहीं। शिकायत तब होती तब 1000, 1500, 2000, 5000 साल जिंदगी होती। ये जाया यूं न करते तब भी मर जाते, यूं करते तब भी मर जाते, यूं न करते तब भी मर जाते। मरना तो वैसे ही लिखा हुआ है, तो फिर अपनी पसंद की बामकसद, बामकसद भी दूसरों की निगाह में नहीं, जो आप समझें कि बामकसद जिंदगी आप खुद अपने लिए तय करें। Who the hell I am to tell you what should be useful for you? That has to be decided entirely by yourself. आप हाँ मुरवज्जा उसूल हैं दुनिया के। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाए, जो ने लिया। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। सिर्फ जिंदा रहना। सोचे ना, मैं कहता हूं मैं जा रहा था एक दफा कंदकोट शिकारपुर पता नहीं कहां, तो मैं पढ़ता जाता हूं कुछ ना कुछ, और कभी बसों के पीछे पढ़ता जाता हूं क्या लिखा हुआ है इस ट्रक पे, क्या लिखा हुआ है। जो आजकल हुक्मरान है हमारे, वजन की कोई परवाह नहीं, डॉलर की तलाश, ये भी ट्रकों पे लिखा होता है। ये ट्रक का जुमला है, वजन की कोई परवाह नहीं, डॉलर की तलाश। सारा देख ले इंतजाम, यही जुमला, वजन की कोई परवाह नहीं। वजन वजन जिल्लतों का, वजन महरूमियों का, वजन लूट मार का, वजन तबाहियों का, बर्बादी का,
करप्शन का, इस्तेहसाल का, जुल्म का, नाहक का, बर्बरियत का, उस वजन की कोई परवाह नहीं है डॉलर की तलाश। तो एक ट्रक पे लिखा था पंजाबी में कि किनु किनु दसा में शक्कर गड़ चली। कोई दिल जला था, पेंटर उसने लिख दिया कि ट्रक कह रही है कि मैं किस किस को बताऊं कि मैं शकरगढ़ जा रही हूं, बता भी रही है। तो सारी जिंदगी यूं तक ना हो ना कि किनु किनु दशा में शकरगढ़ चली है। ऑब्वियस हो, बच्ची पैदा हुई, बड़ी हुई, मैट्रिक किया, इंटर किया, रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए, अच्छा रिश्ता आया, पढ़ाई आधे में छोड़ दी, या कहा फिर शादी के बाद पेपर दे देना, फिर शादी हुई, फिर 7, 8, 3, 2, 4 बच्चे हुए, फिर चूल्हा, महबूब, खूबसूरत, हसीन, जवान महबूब। अब वो महबूब सुबह को गरारे कर रहा है और रात को कराटे मार रहा है। गैस आई, गैस नहीं है, गैस की लोड शेडिंग है, बिजली चली गई, जल्दी से इस्त्री कर लो, लाइट चली जाएगी। तो इसमें अगर जिंदगी में कोई अच्छा काम होता तो बेदिली, क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, ऐसे जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। कितनी दिलकश है वो, कितना दिल जूम है, क्या सितम है कि हम लोग मर जाए। तो सितम महसूस ना हो, जिंदगी ऐसी हो कि आखिरी लम्हों में, सकरात में, बिस्तर पर, तकिए पर, वो अपने ऊपर झुके हुए लोगों के वर्षा के चेहरों में देखकर कोई हसरत न रहे, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। बंदा ये समझे कि मेरी जिंदगी जितनी मैक्सिमम प्रोडक्टिव, अच्छी, साहिब किरदार, उम्दा, बेमिसाल गिवन कंडीशन पे, जाहिर है आइडियली उन इलाकों, उन शहरों में हम नहीं बसते जहां आइडियल मौके हैं, मगर जो मौके हैं क्या उनका मैक्सिमम यूज किया? जो डिग्रीज अवेलेबल थी क्या वो हासिल की? साइमल्टेनियसली सुबह एक अच्छी डिग्री और शाम को दूसरी अच्छी डिग्री की तलब में रहे। जो सब्जेक्ट पढ़ा उसको सिर्फ सेमेस्टर पास करने के लिए पढ़ा, या उस सब्जेक्ट के रूह में उतरे, उस सब्जेक्ट की गहराइयों को समझे और समझा कि ये किस लिए था और इसको हमारे सिलेबस में क्यों शामिल किया गया। बज़ाहिर ये बातें एक मखसूस एज होती है ना, उसमें बातें सुपरफिशियल लगती हैं। दरहकीकत इंसान की खुद अपनी सोचें सुपरफिशियल होती हैं, उसको बताई जाने वाली बातें सुपरफिशियल लगती हैं। जब वो मैच्योर होता है तो फिर उसको पता चलता है कि हकीकी जिंदगी कुछ और है। जो कुछ के देखा ख्वाब था, जो कुछ सुना अफसाना। तो मैं 15-20 साल से अपनी तालिब इल्मी के जमाने से मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं वो चीजें पढ़ूं जो गैर रिवायती, जिसमें वो बातें हों जो आम शायर न कहते हों, रूटीन से हटके हों। एक दफा एक अजीब शायर का नाम वसुतुल्लाह खान ने, यास्मीन साहिबा ने, या डॉक्टर उज़्मा साहिबा, उज़्मा फरमान साहिबा, हमारे बहुत बड़े लेजेंड डॉक्टर फरमान फतेहपुरी साहब की साहबजादी हैं, अराई साहब, ये पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने उस शायर का नाम सुना होगा, मैंने नहीं सुना। सिंधी में जब दो दोस्त बैठे हों, हम ख्याल और बेतकल्लुफ, जो बातकल्लुफ होते हैं वो तो कहते हैं कि भाई मेरे साथ ये मसला हो गया, तो वो कहते हैं हाँ तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाओगे, वगैरह वगैरह। जो बहुत इंटीमेट और करीबी दोस्त होते हैं, उनको जब बताएं आपके गाड़ी हाईवे पे जाते हुए पंक्चर हो गई और मैं खड़ा हुआ हूँ, तो बहुत फ्री होते हैं, तो वो कहते हैं झल दबर, तो यानी भुगतो।
तो एक शायर मैंने पढ़ा, असलम कोलसरी, आपने पढ़ा होगा।